गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 और -5, -2 और 9 से समदूरस्थ है। यहाँ समदूरस्थ से मतलब है समान दूरी पर है। ठीक है, हमें वो बताना है जो इनसे समान दूरी पर है, मतलब उन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। और कहाँ पे बताना है? एक्स अक्ष पे बताना है। हम जानते हैं जो एक्स अक्ष होता है वहाँ पर क्या होता है, वाई जो होता है वो 0 होता है। एक्स अक्ष पे क्या होता है? वाई 0 होता है। तो आपको जो पॉइंट मानने पड़ेंगे उस बिंदु के, तो x, 0 मानने पड़ेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पे हमें वो पॉइंट तो निकालना ही, क्योंकि एक्स अक्ष पे x तो होगा ही जो हमें निकालना है, और y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि एक्स अक्ष पे y 0 होता है। तो आपको सिंपल x का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, माना x अक्ष पर बिंदु P, x अक्ष पर बिंदु P x, 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है x, 0। मैंने x, 0 क्यों लिखा है? क्योंकि देखो x अक्ष पर क्या हुआ, ये जो होता है हमारा x एक्सेस, ये आपका y, तो यहाँ पे क्या होता है, x अक्ष पे जो है x का मान तो निकल के आता ही है। ठीक है, कोई भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, y 0 होता है। तो हमें क्या है, x अक्ष पे बताना है, तो x अक्ष पे y तो 0 होगा, तो इसलिए मैंने y के लिए तो जो लिखा है वो 0, और x को हमने x ने दिया है, क्योंकि x का मान हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो x अक्ष पर बिंदु P x, 0 है, जो कि a कौन सा है हमारे पास यहाँ पर? 2, -5 और b -2, 9 से समदूरस्थ है। ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, एक्स अक्ष पर बिंदु P x, 0 जो कि a 2, 5 और b -2, 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पॉइंट है P a से इतनी ही दूरी पर है जितना कि P B बिंदु से है। ठीक है, तो मतलब AP और BP की बीच की जो दूरी है वो बराबर है, समदूरस्थ है। तो इसलिए मैंने लिखा है, इसलिए AP बराबर BP है, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है, समदूरस्थ है। जो बिंदु है एक्स अक्ष पर वो बिंदु A और B से समदूरस्थ है, तो इसलिए AP बराबर BP है। AP बराबर BP का मतलब है दूरी AP बराबर दूरी BP है। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे हम यहाँ पर। जब हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दें, तो दूरी सूत्र होता क्या है, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम बात करेंगे कि अब जब हम AP BP ले रहे हैं, अब इन दोनों में से जिन दोनों के हम बीच की दूरी निकाल रहे हैं, A और P के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं, तो इन दोनों में से हमें क्या करना है, हमें किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान लेना है। ठीक है, जैसे मैंने AP लिखा है, पहले मैंने A लिखा है और बाद में मैंने P लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाद में मैंने P वाला माना हुआ है। ठीक है, तो पहले मैंने A वाला माना है, तो पहले A वाला माना है, तो x1 y1 मैंने इसके मान लिए और x2 y2 जो है वो मैंने P वाले के मान लिए। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? मैंने AP लिखा है, अगर मैं PA लिखता तो P वाले पॉइंट के मैं x1 y1 मानता और A वाले के x2 y2 मानता। ठीक है, तो अब मैंने क्या है, AP लिखा है, मतलब P मैंने पीछे रखा, तो P मैंने पीछे रखा है, तो P वाले के मैंने पीछे x2 y2 और A आगे लिखा है तो x1 y1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो जब मैंने आपको बता दिया, ये तो हो गया x2 y2 हो गया और ये हो गया x1 y1। तो x1 क्या है, 2, सॉरी x2 क्या है, हमने यहाँ पे निकाल रहे हैं, सॉरी, ये हो गया AP और BP। तो यहाँ पे जब हम AP BP हम निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, x2 है हमारे पास x, ये रहा। ठीक है, अभी बताया था x2 y2 यहाँ पर है और यहाँ x1 y1 है। ठीक है, तो x2 मतलब क्या हुआ, x माइनस x1 क्या है, 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है यहाँ पर, 0,
माइनस y1 क्या है माइनस का 5 जीरो और फॉर्मूला में माइनस है ही y2 माइनस y1 और y1 क्या दे रखा है माइनस का 5 तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 0 प्लस 5 हो जाएगा तो वही मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है ऊपर से अंडर रूट हमारा चल ही रहा है। ठीक है बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही जैसे हमने AP के लिए करा है ऐसे ही हम BP के लिए करेंगे। जब हम BP निकालेंगे ये दोनों हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो मैंने पहले क्या लिखा है B फिर क्या लिखा है P। ठीक है तो पहले मैंने B लिखा है तो x1 y1 किसके B वाले के और x2 y2 P वाले के, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो x1 क्या हो गया हमारे पास माइनस का 2 y1 हो जाएगा 9 और आपका x2 हो गया x और y2 0 तो x2 माइनस x1 x2 क्या है x माइनस x1 क्या है माइनस का 2 x माइनस 2 x2 माइनस x1। ठीक है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा x प्लस 2 तो ये हो गया भाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है प्लस अब बात करेंगे y2 हमारे पास क्या था 0। ठीक है और y1 क्या है 9। ठीक है तो ये हो गया 0 माइनस 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है हाँ तो यहाँ पे ये हो गया 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे भी अंडर रूट चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है दोनों तरफ वर्ग अंडर रूट है। ठीक है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ताकि जो ये अंडर रूट ऊपर से लग रहा है इसको हम हटा सकें। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे और वर्ग करने पर ये दोनों तरफ से अंडर रूट हट जाएगा तो अंदर वाला जो है वो रह जाएगा बस। ठीक है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 मतलब 5 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है अब आगे की तरफ क्या होगा यहाँ पर क्या है ये आप देख रहे हैं कि ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई। ठीक है ये हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। a की जगह क्या है यहाँ पर x तो x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर b की जगह क्या है यहाँ पर 2 माइनस 2ab 2a की जगह x और b की जगह 2। ठीक है ये हमने फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x और गुना 2ab और 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ गया 25। ठीक है भाई लेफ्ट में हमने ये कर दिया और ऐसे ही हम राइट में करेंगे। यहाँ बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर आगे यहाँ था माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है तो यहाँ पे जो पीछे है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे देखिए ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लेफ्ट वाला तो हमने सॉल्व कर दिया यहाँ से यहाँ तक। अब बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a की जगह x b की जगह 2 स्क्वायर प्लस 2ab 2a की जगह x और b की जगह 2ab। ठीक है प्लस माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का 81। ठीक है माइनस का 9 का मतलब माइनस का 9 मल्टीप्लाई माइनस का 9 इक्वल टू हो जाएगा आपका 81। ठीक है ये प्लस का 81 यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया 2 दूनी 4x यहाँ पे 4x आ गया माइनस का प्लस 25 ये हमारे पास चल ही रहा है बराबर एक्स स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 दूनी 4x ये 4x हो गया ये और प्लस 81 सेम टू सेम। ठीक है अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या है ये जो लेफ्ट वाला है वो यूँ के तो ही रख दिया हमने ऐसे कैसे ही। अब राइट से लेफ्ट में ले आए एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आए तो माइनस का हो गया 4 को लेफ्ट में लेकर आए तो माइनस का 4 हो गया 4x को इधर लेकर आए तो माइनस का 4x हो गया और 81 को हमने बराबर में रहने दिया वहीं के वहीं। ठीक है अब देखिए तो जब राइट से लेफ्ट में आए तो साइन तो चेंज हो गए प्लस को माइनस हो गया। अब ये क्या है ये प्लस का एक्स कह रहे हैं ये माइनस का ये दोनों कट गए ये प्लस का 4 है ये माइनस का 4 है ये भी कट गए ये माइनस का 4 है ये माइनस का 4 ये नहीं कटेंगे 4 और 4 8 ये माइनस का 8 हो गया माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का 8 आ गया। ठीक है और ये 25 था यहाँ पर 25 को ले गए राइट में 81 से मैं घटा दिया 25 तो यहाँ आ गया 56। ठीक है 81 में से 25 घटा दिया 56 आ गया और यहाँ पे माइनस का 8x हमारे पास ये चल ही रहा है। ठीक है माइनस का 8x है अब 8 को लिया है इसके बटे में तो माइनस के 8 से 56 को काटेंगे तो आएगा माइनस का 7।
तो x की वैल्यू बनी माइनस का 7। ठीक है भाई, 8 7 56, वो भी माइनस का ध्यान रखना, माइनस का लिखना है क्योंकि 8 यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पे x का पॉइंट ही निकालना था हमें, क्योंकि हमने जो p पॉइंट माना था वो क्या माना था, x, 0। तो y तो 0 था हमारा, मगर x का पॉइंट निकालना था। x का पॉइंट आ गया हमारा माइनस का 7। मतलब क्या लिखेंगे, अतः बिंदु p के क्या माने थे, x, 0। तो अतः बिंदु P -7, 0, क्योंकि x की वैल्यू आई -7 और y 0 हमने पहले ही मान रखा है, -7, 0। जो x अक्ष पर बिंदु A 2, -5 और B -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जो ये लाइन थी वो दोबारा मैंने यहाँ पे पूरी लिखी हुई है कि जहाँ मैंने x, 0 माना था, x की वैल्यू क्या रख दी हमने यहाँ पर, -7, -7, 0। जो x अक्ष पर बिंदु A 2, -5 और B -2, 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। ठीक है भाई, मतलब आंसर तो आपका -7 ही है। ये लाइन आपको दोबारा से लिख के बताइए मैंने आपको, और ये आपको पूरा ही लिखना है जहाँ तक मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें क्या करेंगे, इसमें वहाँ पे क्या था, x का मान निकालना था। अब यहाँ पे क्या निकलवा रहे हैं, y का निकलवा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P -2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब की बार बीच की दूरी आपको दे रखी है, और उसमें क्या था, आपको दूरी निकाली भी, और निकालने के बाद x का मान भी आपने वहाँ पर बताया। तो यहाँ पे क्या, सिर्फ y का मान बताना है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। बस इन दोनों के बीच की दूरी जो है, P और Q के बीच की दूरी 10 दे रखी है पहले से ही। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपको, PQ बराबर 10 दे रखा है आपको। ठीक है, दूरी PQ बराबर 10। तो दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। दूरी सूत्र क्या है हमारे पास यहाँ पर, वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। ठीक है, तो अब हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि PQ, हम दूरी PQ की बात कर रहे हैं, तो PQ जो मान रहे हैं, तो पीछे क्या माना है मैंने, पीछे माना है मैंने Q, आगे माना है P। तो x1 y1 बनेंगे P वाले के, और x2 y2 बनेंगे Q वाले के। ठीक है ना, जो पीछे माना है हमने उसके x2 y2 मानो, और जिसको आपने आगे रखा है वो उसको x1 y1 मानो। अगर मैं इसे QP लिखता तो उल्टा हो जाता, तो x1 y1 हमें Q के मानने पड़ते, और x2 y2 जो है वो आपको P के मानने पड़ते। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x2 क्या है 10 और x1 क्या है 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर। y2 क्या है y, और y1 क्या है -3, y2 y1 क्या है -3, तो ये हो जाएगा y + 3 y + 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 10 के दे रखा है। ठीक है भाई, ये आपका बराबर 10 के दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर 10 मात्रक दे रखा है इनके बराबर। ठीक है, अब जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ तो वर्गमूल है नहीं राइट में, ठीक है 10 का, और यहाँ पे है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका अंडर जो है वो कट जाएगा, तो ये रह जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ये अंदर वाला सेम टू सेम रह जाएगा, बस वर्ग हट जाएगा। और इधर वर्ग करेंगे 10 का, तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पे 10 का वर्ग कर दिया, क्योंकि वहाँ पे तो अंडर था नहीं जो कट जाए। यहाँ पे वर्ग करने पर इसको 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। ठीक है, बराबर में तो 100 हो जाएगा। आगे इसको आगे वाले को सरल करेंगे, तो ये क्या है 10 - 2 का मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया फिर दोबारा से a + b का होल स्क्वायर, y + 3 का होल स्क्वायर बनेगा a + b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2 की जगह फॉर्मूले में है ही, a की जगह y और b की जगह 3 बराबर 100। 10 का स्क्वायर हो गया 100। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 आ गया। y का स्क्वायर न्यो के तो ही 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, 9 आ गया, और 3 दूनी 6y, ये आपका 6y हो गया बराबर 100।
ठीक है। तो अगली लाइन में देखेंगे अब क्या है, वाई वाले एक साथ लिख दिया, वाई स्क्वायर योग तो ही लिख दिया, 6y भी योग तो ही लिख दिया और 9 भी योग तो ही लिख दिया। 64 को हम राइट में ले गए, 60 में से घटा दिया, ठीक है। सॉरी 100 में से ये 64 हमने घटा दिया है। अब 100 में से जब हम 64 घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 36 आ जाएगा यहाँ पर। और आगे वाला ये जो है सेम टू सेम योग तो यहाँ पे रहने दिया है हमने, वाई स्क्वायर प्लस 6y 9 बराबर 36। अब क्या करेंगे, जो 36 है उसे लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 तो पहले सही है, 36 को लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर 0। और 36 में से जब 9 घटाएंगे तो रह जाएगा 27, ठीक है। तो ये हम अगले स्टेप में यहाँ करता हूँ मैं से, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, घटा 27 बराबर 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 36 बड़ा है, उसके सामने आगे माइनस का निशान है, प्लस माइनस माइनस बड़े के आगे वाला जो निशान होता है वही लगता है, तो माइनस का 27 हो गया यहाँ पर। अब आगे करेंगे सॉल्व से। अब ये क्या बन गया, ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बन गया तो गुणनखंड विधि से हम इसके फैक्टर कर देंगे, ठीक है, गुणनखंड निकाल देंगे, मूल निकाल देंगे, या आप द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो बेहतर लगे आप भी कर सकते हैं, मिले यही आसान है वैसे गुणनखंड विधि से। क्या करते हैं इसमें, ये बन गया पहले और लास्ट वाले की गुना करते हैं, गुना करने पे आना चाहिए 27 वाई स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद पीछे वाला निशान देखते हैं, पीछे वाला क्या है माइनस, आगे वाला निशान क्या है प्लस, ठीक है। तो माइनस करने पर प्लस का 6y होना चाहिए, तो हमारे दिमाग में 9 तिया 27 होता है, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 9 तिया 27 वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर आ गए हमारे पास, वाई स्क्वायर न्यू के तो लिख दिया, 6y को हमने किस में तोड़ दिया 9 और 3 में, 9y घटा 3y, 9 में से 3 जाएंगे तो 6y बच जाएगा प्लस का, और प्लस के 9y की और माइनस के 3y से गुना करेंगे तो ये माइनस का 27y स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो 27 न्यू के तो ही बस हमने 6y को इसमें तोड़ दिया बराबर 0। अब पहले वाले दो में से क्या कॉमन, y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1y और प्लस 9, ठीक है। और पीछे वाले में से क्या कॉमन, इन दोनों में से क्या आएगा माइनस का 3 कॉमन, और यहाँ से रह जाएगा 3 9 27, तो y प्लस 9 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको। पहली ब्रैकेट में y प्लस 9 आया तो दूसरी में भी y प्लस 9 आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लिया है। अगर यहाँ प्लस का 3 आप कॉमन लेते तो ये माइनस का 9 आता, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि ये सही नहीं होता, इसलिए माइनस का 3 कॉमन लेना है। तो y प्लस 9 दोनों ब्रैकेट में कॉमन, वो पहली में आ गई, दूसरी में क्या रह गया y माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में रह गया बराबर 0, ठीक है। अब y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 9, राइट से लेफ्ट में जाएगा तो यहाँ लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का 9 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे आएगा, यहाँ पर y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 3, माइनस को प्लस हो गया, लेफ्ट में माइनस था और राइट में आने के बाद ये प्लस का हो गया, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल के आई। कौन कौन सी, माइनस का 9 और प्लस का 3, ठीक है। y बराबर माइनस का 9 और 3, यही आपको यहाँ पर निकालना था। y का वह मान ज्ञात कीजिए, तो y का यही मान है जो उसने निकलवाया था, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी ये। तो इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं था, इसके भी निर्देशांक दे रखे थे, इसके भी दे रखे थे, दूरी भी दे रखी थी, बस आपको y का मान निकालना था। y का मान ये आ गया निकल के। तो आपको ध्यान रखना है, दूरी दे रखी है 10 मात्रक, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर करें अच्छे से। तो ये PQ जो है आपका, हमने फॉर्मूला लगाया, दूरी सूत्र बराबर जो दूरी दे रखी है उसके रख दिया, दोनों तरफ वर्ग किया, फॉर्मूला खोला, और यहाँ से ये द्विघात समीकरण बन जाती है। और द्विघात समीकरण बनाने के बाद हमने ऐसे गुणनखंड विधि से इसके हल कर दिया इसको हमने, तो y की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 9 और प्लस का 3, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स।